नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे एड़ी में दर्द क्यों होता है। एड़ी में दर्द होने के कौन से 6 मुख्य कारण हैं और इसका अस्थायी समाधान क्या है। दोस्तों, जिस दिन आप ये जान जाएंगे एड़ी में दर्द क्यों होता है, इसका कारण, तो समाधान करना आसान हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, जब हम कारण को हटा देंगे तो बीमारी हमारी ठीक हो जाएगी। कोई भी बीमारी हो, जब भी आपके शरीर हो, सबसे पहले उसके कारण को खोजिए। कारण जानना बहुत ज़रूरी है। और आज के समय में हम कारण को नहीं जानते हैं, बस निवारण के पीछे भाग जाते हैं, दवा खाना शुरू करते हैं, जिससे दोस्तों बीमारी अस्थायी रूप से ठीक नहीं होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिकली अनुभव एड़ी में दर्द क्यों होता है, इसके कारण और समाधान। क्या इसे बिना सर्जरी के भी अस्थायी रूप से ठीक किया जा सकता है? इससे संबंधित सारी जानकारी पर प्रकाश डालेंगे, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद कुछ भी मन में प्रश्न है या शंका है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं एड़ी में दर्द क्या है। दोस्तों, एड़ी के दर्द को मेडिकल भाषा में कहते हैं हील पेन। यह स्थिति तब होती है जब एड़ी के नीचे का प्लांटर फेशिया नामक टिश्यू सूजन में आ जाता है। ये टिश्यू पैर के पंजे को एड़ी से जोड़ता है, और जब उस पर अधिक दबाव पड़ता है या तनाव बढ़ता है, तो दोस्तों उसमें सूजन आ जाती है, जिसके कारण से वहाँ पे दर्द होने लगता है। तो इसके कारण क्या है? अब आपने समझ गए एड़ी में दर्द क्या है। अब इसके कारण क्या है? दोस्तों, कारण की हम बात करें तो इसके पीछे एक कारण नहीं है, 6 कारण है। एक-एक करके उन 6 कारणों के बारे में चलिए पहले जानते हैं। पहला कारण क्या है? प्लांटर फेसिटाइटिस, यानी सुबह उठते ही पहला कदम जैसे आप रखते हैं, उस वक़्त एड़ी में तेज चुभन वाली दर्द होती है, तेज चुभन वाली दर्द। दूसरा कारण है एड़ी के पीछे के दर्द और सूजन। आप देखते होंगे एड़ी के पिछले भाग में जो होता है, वहाँ पे सूजन आ जाती है और दर्द होता है। तीसरा कारण है दोस्तों एड़ी की हड्डी में कैल्शियम का जमाव होना। जब वहाँ पे कैल्शियम अधिक मात्रा में जम जाता है, उसके कारण भी दर्द होता है। चौथा कारण है अधिक समय तक खड़े रहना। जैसे आपका कोई ऐसा काम है जिसकी वजह से आप ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं या दौड़ लगाते हैं, और ये 2 कंडीशन में भी एड़ी में दर्द होने लगता है। और अगला कारण है गलत फुटवियर। आज के समय में खासकर औरतों में कुछ ऊंच एड़ी हील पावर वाली सैंडलें आ रही है। उनका बैलेंस बनाने के चक्कर में शरीर का अगर वजन भी ज़्यादा है तो भी एड़ी में आपके दर्द हो सकता है। और छठा कारण है मोटापा, वजन का बढ़ना। दोस्तों, जब आपके शरीर का वजन ज़्यादा होगा तो उसका जो अतिरिक्त भार है, उसका दबाव चलने में भी, खड़े होने भी एड़ी पर पड़ता है, जिसके कारण से एड़ी में दर्द होते हैं। इसी तरह से एक और सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है, वो है गठिया की वजह से। जब दोस्तों आपको गठिया अर्थराइटिस की शिकायत होती तो भी एड़ी में दर्द होता है, सूजन होती है। आपने ये सब कारण के बारे में समझ गए। अब हम दोस्तों जानते हैं इसके लक्षण क्या है, फिर जानेंगे इसके समाधान के बारे में। लक्षण की बात करें तो सुबह उठते ही एड़ी में दर्द होना, ज़्यादा देर तक खड़े रहने या चलने में भी दर्द या उठने बैठने में भी दर्द का होना, एड़ी में सूजन व गर्माहट का एहसास होना, पीछे की तरफ खिंचाव व जकड़न का होना, चलने में लड़खड़ाना। जब आप चलते हैं तो पैर ठीक से नहीं पड़ता, देखने में ऐसा लगता है कि आप लड़खड़ा के चल रहे हैं। और कुछ मामलों में जब यह इन्फेक्शन की स्थिति होती है, उस समय आपको फीवर भी आ सकता है। क्योंकि जब हमारे शरीर में कहीं पे भी सूजन होता है या कुछ होता है, उसी के कारण हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसी को हम फीवर कहते हैं।
और जब दोस्तों शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है तो नेचर तरीके से होता है, क्योंकि दोस्तों जब हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा शरीर खुद बीमारी से लड़ने का प्रयास करता है, बीमारी को ठीक करने का प्रयास करता है। ये तो हो गए दोस्तों एड़ी क्या है, एड़ी में दर्द क्यों होता है और एड़ी में दर्द होने के लक्षण क्या हैं। अब आप लक्षण द्वारा पहचान गए हैं। अब इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं अपने मन में जो शंका है उसका समाधान करना चाहते हैं, तो दोस्तों एड़ी का एक्स-रे करा सकते हैं। कभी-कभी एड़ी में जो है हड्डियाँ बढ़ने लगती हैं, उसके कारण से पता चलेगा, तो एड़ी में कहीं हड्डियाँ तो नहीं बढ़ रही है, एड़ी में सूजन तो नहीं है, वो पता चल जाएगा, या एड़ी में कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, वो भी पता चल जाएगा एक्स-रे कराने से। दूसरा होता है खून की जाँच। दोस्तों खून की जाँच में आप केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट आप जाँच करवा सकते हैं। इसके अलावा उसमें ये पता चल जाएगा आपके शरीर से कोई एक्स्ट्रा पदार्थ तो नहीं निकल रहा है, आपका यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा हुआ है। अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उसके कारण भी दर्द होता है। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा आप थायरॉइड फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं। थायरॉइड की स्थिति क्या है? तो ये दोस्तों 2-3 जाँचें करा के आप और क्लियरिटी कर सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें नॉर्मल आ रही हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब दोस्तों आप कुछ घरेलू और दिनचर्या में बदलाव करके उसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको उस पे अपने वज़न को कंट्रोल करना है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो उसे कंट्रोल करिए। खाने-पीने में ध्यान दीजिए, जो वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें उनका आप दोस्तों सेवन करना बंद कर दीजिए। खाने पे विशेष ध्यान दीजिए। तो खाने पे कब खाइए, जैसे आप दिन में जो कुछ खाना है खाइए, लेकिन रात के खाने पे विशेष ध्यान देना है। रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाने का प्रयास करिए। सूर्य डूबने के बाद कुछ भी खाने की आदत ना डालें, सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी ले सकते हैं, सादा पानी, दूध भी ना लें। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद हैवी मात्रा में खाना खाएँ, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, और जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो हर एक बीमारी की जड़ है। तेल, चीनी, मैदा, रिफ़ाइन की गई चीज़ों से जो भी चीज़ें बनाई गई हैं, इन्हें खाना छोड़ दीजिए। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ठंडा पानी, धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है। अब इसके अलावा चलिए हम उपचार के बारे में जानते हैं। दोस्तों कुछ घरेलू चीज़ें इनका सेवन आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप मेथी दाना आधा चम्मच, जीरा आधा चम्मच, आप अजवाइन ले लीजिए 2 चुटकी, और इसी में आप ले लीजिए धनिया। धनिया आधा चम्मच, इन सारी चीज़ों को धुल करके अच्छी तरह से रात में आप भिगो दीजिए, और सुबह खाली पेट इन्हें उबाल करके आप पीजिए। 2 कप पानी में गैस पे चढ़ाइए, और रात के पानी में जो भिगोए हैं वो पानी भी डाल दीजिए, उस पानी को फेंकना नहीं है। जब दोस्तों उबलते-उबलते आधा पानी बच जाए तो इसे रोज़ सुबह खाली पेट पीजिए। तो इससे गैस, कब्ज़, एसिडिटी दूर होगा, शरीर में कहीं सूजन है, सूजन को कम करेगा, क्योंकि मेथी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है। बीपी को भी कंट्रोल करेगा, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करेगा, हृदय से संबंधित कोई समस्या उसे भी ठीक करने में मदद करेगा। दूसरा है अदरक पानी। दोस्तों अदरक पानी बहुत ही फ़ायदेमंद है, और अदरक पानी बनाना भी आसान है। 2 कप पानी गैस पे चढ़ाइए, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल के पानी को खूब उबालिए। जब पानी उबलते-उबलते आधा कप बच जाए तो इसे भी आप रोज़ सुबह खाली पेट पी सकते हैं, या दिन में 1-2 बार कभी भी पी सकते हैं। चूना और रस। चूना और रस बहुत ही फ़ायदेमंद है। रस की बात करें तो चाहे गन्ने का रस हो, चाहे आप मौसम्बी का रस, चाहे अनार का रस, कोई एक रस ले लीजिए। उसी में 1 गेहूँ के बराबर चूना डाल के दिन में 1 बार लेना है। चूना कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, और जो जूस होते हैं यानी रस होता है, दोस्तों कोई भी रस हो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो जब इसे आप लेते हैं तो कैल्शियम की पूर्ति होती है, गठिया, वाई, बर्दाश्त से राहत मिलती है। कब लेना है? दिन में 1 बार लेना है। किसे नहीं लेना है? जिस जिसको कभी जिसको कभी दोस्तों पथरी की शिकायत हुई थी या पथरी की शिकायत है, उन्हें चूने का प्रयोग नहीं करना है, उनके लिए चूना वर्जित है। बाकी सब लोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो दोस्तों
जो तिल का तेल होता है, इसे कपूर में मिलाकर एड़ी में मालिश करेंगे तो दोस्तों आराम मिलेगा। गर्म पानी में थोड़ा-सा नमक डाल के गुनगुना करके उससे धुलाई करेंगे तो सूजन में कम होगा, दर्द से राहत देगा। तो ये कुछ घरेलू तरीके भी अपना सकते हैं। इससे दोस्तों आपका एड़ी का दर्द धीरे-धीरे आराम हो जाएगा, आप ठीक कर सकते हैं।